सैयद समर अब्बास, अब वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान इस बात को समझे कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। टेररिज्म अपने आप में ही एक बला है और वही आप लोग झेलने के लिए अब परेशान है। तो तरह बैड होता है। देखिए, आप जब कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अमन कैसे आएगा, पाकिस्तान के अंदर अमन तब आएगा जब भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग और उनकी पुष्टपनाही छोड़ देगा। आपका सर्विंग नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आप लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की कि इंडिया में जाकर उन्होंने टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर, तो आपके स्टेट एक्टर्स, आपके रियासत के इदारों के ऑफिसर यहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हुए। कौन था कुलभूषण जाधव? इंडियन नहीं था, आपकी नेवी का ऑफिसर नहीं था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था, पकड़ा गया रंगे हाथों पाकिस्तान के अंदर से। नाम क्यों चेंज किया अपना मुबारक पटेल के नाम से? दहशतगर्दी आप करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उल्टा ऊपर से बातें सुना रहे हैं आप हमें। सैयद समर अब्बास, दहशतगर्दी के आरोप दूसरे पर लगाने से पहले देखिए, आप मत पड़िए उस बड़ी बहस में। आप सिर्फ एक छोटी सी चीज समझ जाइए, एक छोटी सी चीज समझ जाइए कि आतंकवाद से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो आपकी खुद की सरजमी हो रही है। कम से कम आप समझिए इस बात को। देखो, मेरी सरजमीन पे दहशतगर्दी आप ही लोग तो फैला रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ये अफगानिस्तान में भी भारत ने फैलाया है। अब अफगानिस्तान के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है। आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो उस पर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक, एक एक करके बात करते हैं, ऐसे हवा में इल्जाम नहीं लगाते। कर्नल दानवीर, जवाब देता हूं जनरल साहब का। मैं आ रही हूँ। कर्नल दानवीर का एक रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आऊंगी। एक मिनट रुकिएगा कर्नल दानवीर। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तानियों के साथ। सबसे पहले तो मेरी हमदर्दी है बेचारों के साथ में। इनकी मजबूरी है कि इंडिया के टेलीविजन पर आकर इनको इस तरीके से ही अपनी बात को रखना पड़ता है, अदरवाइज इनको आईएसआई उठाकर, और इनको भी मालूम है इनके मुल्क में इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं इन बेचारों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इनको सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि कसाब पंजाब के इलाके से था, पाकिस्तान के, और जियो टीवी में सबसे पहले उसके गांव में जाके और कसाब के वालिद का टिकटॉक कर लिया था जियो वालों ने, और फिर इदारों ने बोला कि इसको बंद कर दिया जाए। तो ये सबको मालूम है। जहां तक कुलभूषण जाधव का सवाल है, इसके बारे में बात करी गई, तो ये भी पूरी दुनिया को मालूम है कि जैसे अदल नाम के आतंकवादी संगठन को पैसे देकर आईएसआई ने छा बहार से इसको अगवा कराया और ये अब खेल रच रहा है। तो ये तो रही बात पुरानी। अब बात कर लेते हैं कराची की, कि कराची के अंदर ये जो हुआ है और ये पूरा जो खेल हुआ है, ये क्या हुआ है। देखिए, अपना अपना एनालिसिस है। मेरे को ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ये ड्रामा पाकिस्तान की एजेंसीज ने ही रचा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन अभी बड़ी गंभीर है। पाकिस्तान एक बहरान से गुजर रहा है। वहां पर जो उनकी मईशत है वो पूरी तरह डूब चुकी है, गिर चुकी है, पॉलिटिकल टर्मोइल है। आपके इमरान खान साहब बैठे हैं एक कैंप लगाकर, और उनको अभी गिरफ्तार किया जाए तब किया जाए, जेल भरो तहरीक चल रही है। ये सब तमाशे वहां चल रहे हैं, और वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर विदेशों में घूम रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। सिंध के जो गरीब लोग हैं वो अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जो सैलाब ज़दा खौफ के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये तो वहां की सिचुएशन है। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि ये आईएसआई द्वारा रचाई गई ये पूरी घटना है। देखिए, लड़ाई मैंने भी बहुत लड़ी है और सिवाज साहब ने भी बहुत लड़ी है। हम दोनों इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं और हमने लड़ाई लड़ी है, हमको पता है कैसे लड़ाई होती है। तो ये 2-3 घंटे में आप 5 से 8 आतंकवादी, जिसके अंदर 3 खुदकुश हमलावर यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स थे, जिसमें से एक ने अपने आप को धमाका करके और तबाह भी कर दिया, ये आपने 2-3 घंटे में सॉल्व कर दिया। तो शरीर में आपको याद दिलाऊं कि जब ताज होटल के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया है इस डिबेट के अंदर दोनों हमलों का, तो आप ये मेरे को बताइए कि ताज होटल के को पूरा क्लियर करने में कितना टाइम लगा, वहां पे कितने आतंकवादी थे, उसको कंपेयर करिए आप कराची के इस हेडक्वार्टर से। तो ये पूरी तरह ये ड्रामा रचा गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे, जब पेशावर के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला हुआ जिसमें 100 लोग मारे गए, वहां पे पुलिस के एहलकारों ने हड़ताल करी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।